हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान बेबी को जन्म दे देता है और उसे जब रूम में शिफ्ट किया जाता है तो डॉक्टर और नर्स आके पहले जान के गोद में ही बेबी को देता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जान बेबी को बहुत केयरफुली गोद में लेके अपने हाथों के थंब से बेबी के चीक्स पे बहुत सॉफ्टली रब कर रहा था। तभी जंक्षा ने उससे पूछा, जान क्या मैं बेबी को होल्ड कर सकता हूँ? जान बेबी को केयरफुली जंक्षा के गोद में देते हुए कहा, क्यों नहीं? ओ माय गॉड, बेबी तो सो प्रीटी है। तुम चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हें स्पॉइल करूँगा। जंक्षा ये बात धीरे से बेबी को कहा और बेबी लविंगली हंसने लगा। फिर बेबी को एक एक करके सबके गोद में दिया गया और सारे लोग बेबी को वेलकम किया। लेकिन सारे लोग ये देख के सरप्राइज हो गया क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद बेबी नहीं जगा था। डॉक्टर जान से पूछा, क्या मैं बेबी का नाम जान सकता हूँ? ये सुनते ही जान इबो की तरफ देखने लगा और इबो आंसर दिया, वांग सुजुई। लेकिन ये नाम सुनते ही एक नर्स बोली, बेबी तो प्रीटी है ही, साथ साथ नाम भी प्रीटी है। उसके बाद बहुत जल्दी ही डॉक्टर उस रूम से चला गया जान से कुछ और सवाल जवाब करते हुए। डॉक्टर जाते ही हंसोल जान से पूछा, जान अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? तो जान कहा, मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, बस मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, दैट्स ऑल। और ये सुनते हुए ही एवरीवन रिलीफ फील किया। ओह दैट्स गुड, तो हम लोग अभी चलते हैं, कल फिर से आएंगे तुमसे मिलने हम लोग। अभी तुम रेस्ट करो, यान लिए जान से बोली। लेकिन प्रैक्टिकली वो जंक्षा को उस रूम से खींचते हुए लेके जा रही थी क्योंकि जंक्षा जान और बेबी को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था। और एवरीवन ये देखते हुए हंसने लगा। जाते हुए सारे लोग प्रॉमिस किया जान से कि वो लोग फिर से कल आएगा उससे मिलने। और सारे लोग जान, इबो और बेबी इन तीनों को उस रूम पे छोड़ दिया। ओ गॉड, आज का दिन तो हेक्टिक था। जान ये कहते हुए बेबी को अपने बिग बेड के साइड स्मॉल बेड पे सुला दिया। तो इबो जान के साइड में बैठते हुए कहा, तुम आज के दिन के बारे में बोल रहे हो? मैं तो दो बार बेहोश होते हुए बच गया। मैं बहुत ज़्यादा वर्ड था। थैंक गॉड नथिंग हैपेंड। इट्स ओके, अब सब कुछ ठीक है लव। हंसते हुए जान इबो से कहा और उसके चीक्स पे किस किया। लेकिन जब वो इबो के हैंड के तरफ देखा तो इबो को वो एक सैड लुक देने लगा। इबो जान के फेस पे सैड एक्सप्रेशन देख के जान से पूछा, क्या हुआ है? और फिर नीचे अपने हाथों की तरफ देखने लगा। तो जान इबो से सॉरी कहा, माफ़ी मांगने लगा। इबो जान को लाइटली किस करते हुए कहा, लव आर यू क्रेजी? तुम्हें मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना, मुझसे कभी सॉरी या थैंक यू मत कहना। तुम ये ब्यूटीफुल क्रिएचर को देख रहे हो, ये अभी यहाँ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा हो पाया है। तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचो कि तुम मेरे ऊपर निर्दय थे या मुझे तुम चोट पहुँचाए हो। एक स्मॉल कार्ड है बेबी, और तुम जो मुझे दिए हो उसके बराबर तो ये कुछ भी नहीं है। तो तुम ये सब उल्टा सीधा क्या सोच रहे हो? पर जान इबो से फिर से कुछ बोलने की कोशिश किया और वो कहा, लेकिन। तो इबो जान का बात काटते हुए कहा, कोई लेकिन फेकिन नहीं है। आई लव यू, ओके? और मैं मेरे पूरे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जान भी इबो से कहा, आई लव यू टू। और ऐसे ही हैप्पीली एक महीना गुजर गया और बेबी अभी और भी ज़्यादा हेल्दी और थोड़ा सा बिगड़ हो गया है। और इबो अभी जितना हैप्पी है इतना हैप्पी वो पहले कभी नहीं था। लेकिन एक बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रहा था और वो ये है, जान अभी तक उसका ऑफिशियली हस्बैंड नहीं बना था। इवन इबो जान को हॉबी या वाइफी कह के ही बुलाता था और जान भी उसे एक्सेप्ट करता था और इबो को हस्बैंड, लव ये सब कह के बुलाता था। लेकिन इबो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि इबो जान से प्यार करता था। जान उसका लाइफ का लव था, उसका बेबी का मदर था। तो जब तक एक ऑफिशियली सेरेमनी नहीं होता है और जान उसका लूना नहीं बन जाता और एवरीवन पैक के सारे लोग उसे जब तक लूना नहीं मान लेता तब तक वो खुश नहीं था। सो वो सोचने लगा यही राइट टाइम है जान को प्रपोज करने का। और वो वेडिंग रिंग्स खरीद लिया और सोचने लगा जान को किस तरह से प्रपोज किया जाए। लेकिन इबो बहुत अच्छे से जानता था जान बहुत ही सिंपल है और उसे सिंपल चीज़ ही पसंद है। तो वो ठीक किया, जान को वो एक नाइस डिनर पे लेके जाएगा, कैंडल लाइट डिनर।
और रोज के पंखुड़ियाँ नीचे फ्लोर पे बिछा हुआ रहेगा। सब कुछ परफेक्ट था। सुजियो भी जंगशा और हाईक्विन के पास था और जान ईबो के साथ डिनर पे गया। लेकिन जान डिनर टेबल के चारों तरफ ब्यूटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ईबो से पूछने लगा, ईबो ये सब क्या है? और ईबो ने कहा, कैंडल लाइट डिनर, द बेस्ट पर्सन, द मोस्ट ऑसम पर्सन के लिए जिसे मैं जानता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ पहले डिनर किया, फिर दोनों थोड़ा सा डांस भी किया और दोनों बहुत इंजॉय करने लगा, एक दूसरे को टीज करने लगा जैसे कि वो दोनों अभी टीनेजर्स है। लेकिन इन सबों के बीच ईबो जान का हाथ सॉफ्टली पकड़ा और उसके आंखों में देखते हुए सॉफ्टली उसे बुलाया, जान। तो जान भी ईबो का हाथ टाइटली होल्ड करते हुए उससे पूछा, यस बेबी, तुम देखने में इतना नर्वस क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? तो ईबो नर्वसली जान से कहा, बेबी मैं बस तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। नो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जान ईबो को इस तरह से देख के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या हो रहा है अभी, क्योंकि ईबो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उस तरह का भी पर्सन नहीं है जो कोई भी छोटी बात पे नर्वस हो जाए, नर्वस फील करे और अपना बात रखने में इतना नर्वस फील करे, इतना हक लाए। इधर ईबो जान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, और जान के सामने अपना एक पैर मोड़ते हुए घुटने के बल बैठ गया और जान की तरफ देखते हुए बोलने लगा, जान बेबी, स्वीट हार्ट, माई लव, मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए बहुत सारा आइडिया निकाला था, सिर्फ तुम्हें ये बता सकूं और ये पूछ सकूं। और फिर मुझे लगा ये सबसे बेस्ट आइडिया है और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का ये फर्स्ट डेट है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मैं सब कुछ बिगड़ ना दूँ, सब कुछ मैस ना कर दूँ। मुझे देख के तुम्हें लगता होगा कि मैं ब्रेव हूँ और मैं एक्ट भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं ब्रेव हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, थोड़ा सा भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं हाईक्विन के पास गया था इस मैटर में उससे हेल्प मांगने और वो मुझसे कहा, अगर मैं किसी पर्सन को अपने प्यार में गिराना चाहूँ तो उस पर्सन को मुझे दिल से हंसाना पड़ेगा, उसे खुश करना पड़ेगा, तभी वो मुझसे प्यार करेगा, मेरे प्यार में गिरेगा। लेकिन मैं जब तुम्हारे फेस पे हैप्पी स्माइल देखता हूँ तो मैं वो इंसान हूँ जो बार बार ओवर एंड ओवर तुम्हारे प्यार में पड़ता हूँ। मैं बार बार तुम्हारे प्यार में पड़ जाता हूँ, मुझे बार बार तुमसे प्यार हो जाता है माय लव। मैं पास्ट का बात अभी भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट होता है। मैं पास्ट में किस तरह से तुम्हारे साथ बिहेवियर करता था, तुम्हारे साथ मैं कितना हेटफुल था, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ। लेकिन तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे उस अंधेरे प्लेस में से निकाले थे, जिस अंधेरे में मैं बंद था उस अंधेरे प्लेस में से तुम निकाले थे मुझे। जो डार्क टनल में मैं बंद था उस टनल का अंत में तुम खड़े थे। तुम मेरे लाइफ के लाइट हो, तुम मेरा सेफ प्लेस हो। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हें देख के मेरा सांस बंद हो गया था और अभी भी एवरी डे तुम्हें देखता हूँ तो मेरा वैसा ही हालत होता है। सो मैं अब तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, साओजेन, विल यू मैरी मी? ईबो का बात सुनते ही जान सोचने लगा, क्या अभी वो मुझसे शादी के लिए पूछा? वो मुझसे शादी करना चाहता है? और जान के आंखों से अनजाने ही आंसू बहने लगा। वो कुछ सेकंड के लिए ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक तो हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी ही वो अपने होश में आ गया और चिल्लाते हुए ईबो को यस कहा और इतना ज़्यादा हैप्पी होने की वजह से उसके ऊपर कूद गया। फिर उसे चिल्लाते हुए आई लव यू कहा और पैशनेटली किस करने लगा। तो ईबो जान को टाइटली होल्ड करते हुए कहा, ओके जान, रिंग के लिए तो वेट करो। एक्चुअली में जान इतना ज़्यादा खुश था कि वो ईबो के हाथों में रिंग को देखा ही नहीं, लेकिन जब वो ईबो के बातों को सुन के अपना नज़र झुका के ईबो के हाथों में उस रिंग को देखा और जान के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, इट्स ब्यूटीफुल। तो ईबो उस रिंग को जान के रिंग फिंगर में पहना दिया और उसे किस करते हुए थैंक यू कहा। जान भी उसे किस बैक किया। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक लविंगली किस करता रहा। फिर जान स्माइल के साथ ईबो को कहा, आई लव यू हबी। तो ईबो भी स्माइल के साथ आंसर दिया, आई लव यू मोर हबी। दोनों को ही एकदम भी परवाह नहीं था कि वो लोग अभी भी फ्लोर पे बैठा हुआ है और जान तो ईबो के लैब पे बैठा हुआ था। जान ईबो से कहा, इम्पॉसिबल,
तो ईबो जान को कहा पॉसिबल। फिर से जान कहा इम्पॉसिबल। ईबो कहा पॉसिबल। फिर जान कहा इम्पॉसिबल। तो ईबो पाउट करते हुए कहा जान, अभी मैं जस्ट तुमसे पूछा हूँ तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, और ऑलरेडी अभी से हम लोग लड़ रहे हैं। तो जान हंसते हुए ईबो की तरफ आंख मारते हुए कहा पाउट करना बंद करो बेबी, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं इसी तरह से। तो ईबो कहा ऑल राइट, चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, तुम्हें और कुछ कहना है? जान ईबो के लैप में से उठ के खड़ा हुआ और फिर ईबो को हेल्प किया खड़ा होने में। फिर कहा हाँ चलो हम लोग घर चलते हैं, शिजुए को भी तो ये गुड न्यूज़ बताना है। ईबो जान को अपने तरफ पुल किया और अपने हाथों को जान के हिप पे रखा और अपने लिप्स को जान के लिप्स पे सॉफ्ट लिप प्रेस किया। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। अभी वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेफ फील कर रहा था। जान ईबो से कहा चलो हम लोग चलते हैं बेबी। ईबो भी आंसर किया हाँ चलो हम लोग चलते हैं, और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए घर की तरफ निकल गया। हे फ्रेंड्स, ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और एक चैप्टर बाकी है। मैं सोची थी एक साथ 2 चैप्टर एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई। सो इस FF का और एक पार्ट बनेगा, लेकिन वो छोटा बनेगा क्योंकि एक ही चैप्टर बस बाकी है। ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं कौन सा FF शेयर करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे वोट देख के लगा टॉप ईबो का FF ही ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स टॉप ईबो का जो भी FF मुझे पसंद आ रहा है, नहीं तो कोई चैनल उसे एक्सप्लेन कर रहा है और नहीं तो ऑथर का परमिशन ही नहीं मिल रहा है। 2 ऑथर तो मुझे अभी तक आंसर ही नहीं दिया है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक अच्छा FF ढूंढने की। चलिए आज का पार्ट मैं ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मुझे ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल को। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।